गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सकल के पश्चिम बंगाल की ओर से। तो मैं अभी डालहौसी में पहुंचा हूं, हिमाचल प्रदेश की। डालहौसी एक खूबसूरत जगह में से कि मैंने जब आया था उससे पहले सिर्फ इतना पता था कि डालहौसी एक जगह है जहां टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है। तो पठानकोट से आप अगर आ सकते हैं डालहौसी में, और चाहे तो शिमला की तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग पठानकोट से आते हैं, पठानकोट की तरफ से। तो मैं अभी देख रहे हैं साइकिल मेरा खड़ी है। तो मैं जिस जगह में से जब भी खड़ी हूँ, इस जगह का नाम है सुभाष चौक। हमारे बंगाल की जो गर्व माना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र के स्टैचू भी यहाँ पे है। ये सुभाष चंद्र जी की स्टैचू है, और इसी की साइड में आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ। तो मैं चलते चलते एक सर जी के साथ मिला, इन्होंने भी बंगाल से है। अभी इन्होंने ये सर जी को देखें, और ये हमारे बंगाल की गर्व सुभाष चंद्र जी की स्टैचू यहाँ पे हिमाचल में है, और ये डालहौसी में। तो इसी के साइड में आपको व्यू दिखाता हूँ ज़रा। ये पूरे डालहौसी की कुछ भी और भी जगह है, जैसा खजर जगह है, पंचगुला है, और भी काफ़ी खूबसूरत जगह में से एक है। तो यहाँ पे जाने में कल आते ही एक जगह में गया था, वो है यूथ हॉस्टल। आपको सब यूथ हॉस्टल के बारे में पता है कि हर स्टेट में यूथ हॉस्टल है, लेकिन वहाँ पे यूथ हॉस्टल में जाके बात किए तो 220 रुपया लगेगा, और खाना पीना अलग से करना पड़ेगा। तो मैं आज देखता हूँ कहाँ पे मौका मिल रहा है रहने के लिए। तो वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप दूरी में, ये जगह के नाम खजर शायद, और नीचे जो देख रहे हैं ये पंचगुला ऐसा कुछ होगा, स्पेलिंग में गलत भी बोल सकता हूँ। मैं देखता हूँ और कहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं अभी सुभाष चौक से जा रहा हूँ अभी खजर की तरफ। ये है जो लेप में दे खजूर जाने का रास्ता है, और ये पंचगोला ऐसा शायद में पूछ के बताना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये सेंट्रल बोल सकते हैं आप मुझे, पूरे जो डालहौसी का सेंट्रल है। और अभी तो ये सीजन नहीं है, मई जून की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। तो कहाँ किस तरह से आप रह सकते हैं मैं सभी को बताऊँगा, लेकिन ये है सेंटर। इस जगह का नाम सुभाष चौक, और यहाँ पे जा रहा हूँ खजर की तरफ। आज तो जा नहीं पाऊँगा, काफ़ी ठंडा होता है। जून दिसंबर से यहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा से लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से ज़्यादा लोग कहते हैं। एक पहाड़ी अच्छा हिल स्टेशन के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत जगहों में से एक है ये। तो अभी मैं खजूर की तरफ जा रहा हूँ। ये है खजूर जाने का, और मैं सुभाष चौक से जो पीछे जो देख रही है सुभाष चौक, तो खजूर जाने का रास्ता यही है। और दूसरी साइड में ज़रा ये नीचे रास्ता से मैं आया हूँ। अभी जो गाड़ी जा रहा है पूरे पहाड़ी है, और ये पहाड़ी आप कर्शियांग, दार्जिलिंग की तरफ पहाड़ी आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन ये ऐसा दिखा रहा है कि 2000 मीटर ऊंचाई में हूँ अभी मैं सी लेवल से। और खजर जो है वो भी 2500 मीटर के आसपास होगा। तो चलते चलते देखता हूँ कौन जगह मिल रहा है। तो खजर जाके फिर मिल रहा है, और वहाँ पे भी जगह दिखाऊंगा। और सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे आप कहाँ रह सकते हैं। तो अभी तो टूरिस्ट सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट तो है ही। मैंने पहले कह चुका हूँ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, महाराष्ट्र की तरफ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी मैं एक साथी के साथ मिला था, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल से यहाँ पे नौकरी करते हैं। तो मैं खजर जगह फिर मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए फिर एक बार पहाड़ी में छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं, छोटे नहीं बड़े, मैंने गलत बोल दिया यार। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ कि गांधी चौक में। ये डालहौसी की पीक जगह बोल सकते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आए हैं अभी, और पीछे जो देख रहे हो व्यू पॉइंट, वो भी उस तरफ भी जाऊँगा। और ये है मार्केट। तो मार्केट की तरफ अभी जाता हूँ। तो ये है गुलाब जामुन की, यस आई एम कमिंग। तो ये है एक छोटी सी बाज़ार। तो ये माल रोड बाज़ार में अभी एंट्री हो चुका हूँ। काफ़ी पुराना एक शहर बोल सकते हैं आप। देखिए सब कुछ, ये काफ़ी पुराना एक यस सर ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जाओ आपने, हाँ सर आ गया। फाइनली मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये गुलाब जामुन का, ये मेरा स्पेशल खाना है। कितने रुपए भैया प्लेट? 50। कितने पीस आएगा? 8 पीस 50 का। ये देखिए, ये गुलाब जामुन यहाँ का स्पेशल बोल सकते हैं। ये 10 लेना, चलो ठीक है, दे दो।
ये यहाँ का एक स्पेशल चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं फिर बताऊंगा। तो ये टेस्ट में भी काफ़ी अलग है, हमारे बंगाल में भी मिलता है, लेकिन ये भाई लोग ज़रा देखिए ज़रूर ये डलहौसी में आएंगे तो ये एक बार ज़रूर टेस्ट करना, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है। तो ये डलहौसी का पूरे खास चीज़ है। ठीक है भाई, ओके। तो मैं भी गांधी चौक से अभी वाटरफॉल की तरफ आया हूँ। तो आते एक भाई साहब को रोड में मिला था, उनकी कैब में आने के मुझे चाय को आमंत्रण किया है। तो ये ज़रा उनकी कैब ज़रा देखिए, एकदम पूरे पहाड़ी में से एक जगह में, एक खूबसूरत जगह में से एक कैफ़ है। ये उनकी कैफ़, द वेलकम हाइट आउट कैफ़ डलहौसी। और उनकी बाहर नज़ारा वजह ज़रा देखिए, ये एकदम नेचुरल सी जगह में उनकी कैफ़ है, पूरे बाहर ही ज़रा देखिए। हाय भाई साहब तो आपकी हिमाचल तो एक अलग ही किस्म का एक खूबसूरती है। मेरे कश्मीर में घूम चुका, कश्मीर का खूबसूरती अलग किस्म की थी। तो जनरली आपका कौन से सीजन में बोला ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं? मई जून में? सर अप्रैल, मई और जून और जुलाई लास्ट तक इस टाइम में ज़्यादा टूरिस्ट होता है। अच्छा अच्छा, तो अभी तो भी टूरिस्ट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लेकिन है, लेकिन इतना तो ज़्यादा नहीं उस टाइम में। तो रहता है 12 महीने, बट ये एक ही पीक सीजन रहता है जो अप्रैल टू जुलाई। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये ज़रा देखिए आप, ये बाहरी भी नज़ारा देखिए ज़रा। तो मैं अभी जा रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ, वहाँ के जाके वहाँ का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये है मशहूर डलहौसी की वाटरफॉल। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अगर डलहौसी में जो आते हैं तो जरूर ये वाटरफॉल भी देखने के लिए आते हैं काफ़ी लोग। और नीचे से दुकान वगैरह भी है, और इसका भी खूब खूबसूरत नज़ारा देखिए। तो मैं कल उस वाटरफॉल से आके रात में सोने के लिए जगह नहीं मिला, तो ये जो जगह दिख रही है एक वो बैठने की जगह है, यहाँ पे रात में सो गए। और ये जो वेटिंग हॉल है, और इसी में साइकिल को यहाँ रखे। तो इस तरह से कभी कभी तो सोना पड़ता है। तो यहाँ पे जितना सारा होटल वगैरह, मिनिमम आपको होटल रहना है तो 500-600 रुपये लग जाता है। तो मेरे लिए 500-600 में रूम में रहना पॉसिबल नहीं है, आपको पता ही होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे फ्री जगह में रहता हूँ, नहीं तो कोई धर्मशाला वगैरह में रहने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता तो रोड के किनारे तो इस तरह से है ही। तो कल रात में भी ऐसा होना पड़ता है। तो ये नया बात नहीं, ये काफ़ी सब मायने से चीज़ चल रहा है। तो मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ पे रोके हैं, ये गांधी चौक, कल भी आपको दिखाया। तो इसके बाद आज जाऊँगा झाझड़, उसके जहाँ से दूसरी जगह में जाके झाझड़ भी एक अच्छा सा व्यू है, वहाँ पे जाके ये अभी सुबह नज़ारा है। काफ़ी लोग उठा ही नहीं, अभी धीरे धीरे गाड़ी वाला स्टार्ट हो रहा है। मतलब तक यहाँ 7-7:30 बजे के बाद कुछ मार्केट वगैरह चालू हो जाता है। तो झाझड़ जा रहा हूँ आज। तो ये हो जगह, तो ये जगह बैठने के लिए एक्चुअली क्या होता है, इसमें लोग बैठते हैं, मतलब जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं उसके लिए बैठने के लिए जगह है। तो पुलिस वाला को पूछा था, लेकिन पुलिस वाला तो बोल रहे नहीं, हमने जिम्मेदारी नहीं ला, आपको यहाँ से होटल ले लीजिए। उनकी बात को कह तो चला गया। कोई बात नहीं, आज भी रात में देखता हूँ क्या मिल रहा है। तो मैं सुबह गांधी चौक से निकल पड़ा हूँ खजर के लिए। वहाँ से डूनी गुंदी पास में है। तो ये पहाड़ी रास्ता साइकिल चलाने के लिए तो चला नहीं पाता हूँ, अभी धक्के देके चलूँगा 22 किलोमीटर तक। देखता हूँ कितना दूर चलना पड़ रहा है धक्के देके। उसके बाद फिर तो ऐसे ही पहाड़ी में चलने के लिए दिक्कत होता है। सिर्फ मेरे नहीं, सभी साइकिल वाला, जितना साइकिल वाला पहाड़ी में चल रहा है, तो इस तरह से
छोटा मोटा दिक्कत है, ज़्यादा नहीं, टाइम ज़्यादा लगता है, सिर्फ दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलेंगे आगे जाके, फिर खजूर में जाके क्या क्या मिल रहा है और इसमें जाके कुछ व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये रास्ते से मुझे गुजरना होगा, ये आगे भी देख रहे गाड़ी घूम के जा रहा है, अभी उससे ऊपर चला जाएगा और ऊपर से और भी आगे। और ये जो दूरी पे पहाड़ी देख रहे हो, पहाड़ी में चढ़ना होगा, जाने में तो टाइम लगेगा। खजूर और डनी कुंड भी जगह है, दोनों जगह जाऊँगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ डेन कुंड। तो डेन कुंड एक पहाड़ी की पीक पॉइंट बोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी जाते हैं लोग। वो जो टॉप में देख रहे हैं लोग, कुछ गया भी, लेफ्ट साइड में पूरे पहाड़ी के व्यू है। और जो सफ़ेद देख रहे दूरी पे, तो इतना क्लियर तो नहीं आ रहा है, वो जो सफ़ेद देख रहे पूरे बर्फ़ की पहाड़ है। अभी तो जाने के लिए रास्ता बंद है। पूरे पहाड़ी वो टॉप में चढ़ना होगा। ये काफ़ी तेज हवा भी हो रहा है। पहाड़ी में चढ़ना लगता है कि 200 मीटर जाना पड़ेगा आगे। तो मैं फाइनली अभी खजदियर में पहुंच चुका हूं। तो ये खजदियर के ज़रा व्यू है, ये इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कुछ लोग पहले ही अपने एक क्लिप में देख चुके हैं। तो ये मिनी स्विट्ज़रलैंड सिर्फ ये जगह के नहीं, और भी कुछ जगह के, पहलगाम को भी कहा जाता है, गुलमर्ग को भी कहा जाता है, ऐसे सभी जगह में इस तरह से नाम दिया गया। तो ये खास है कि जगह तो खूबसूरत है ही। जो चीज़ जगह हमने टीवी में देखते थे, पिक्चरों में देखे, तो उसी को आप ये फोटो में देख रहे हैं। तो अपने पूरे ये जगह और गुलमर्ग एक ही तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे नज़दीक जगह जो होगा पठानकोट से यहाँ मान लीजिए लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कुछ लोग जम्मू से भी आते हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी आते हैं। तो मैं आपको सबके सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे डलहौजी में, तो सबसे अच्छा होगा कि पठानकोट आके आप वहाँ से कार रिजर्व करके भी आ सकते हैं। जो बाइक लेके आता है उसका तो कोई बात ही नहीं यार। साइकिल वाला जो लेके आना चाहते हैं उसके लिए रहने के लिए मैं अच्छा सलाह देना चाहूँगा कि यूथ हॉस्टल, सभी को पता है कि तमिलनाडु के साउथ की तरफ सबसे ज़्यादा यूथ हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा। मैं एक ही बार में सिर्फ यूथ हॉस्टल यूज़ किया हूँ जब पंडिचेरी में थे। तो यूथ हॉस्टल में क्या होता है, खाना पीना रहना सब कुछ इंतजाम होता है। वहाँ पे आप डॉर्मेटरी रूम भी मिलता है और चाहे तो पर्सनल रूम भी मिलता है। लेकिन सबसे अगर चीप, सबसे रीजनेबल प्राइस में अगर कोई जगह पे रूम मिलता है तो यूथ हॉस्टल में। इसके बारे में सभी को पता है, मैंने ऐसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता, फिर भी बता देता हूँ कि डलहौजी का खासियत ये है कि यहाँ पे यूथ हॉस्टल आपको मिलेगा। और यूथ हॉस्टल एकदम बस स्टैंड के नज़दीक, मतलब 500 मीटर भी। किसी को पूछेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि इस जो जगह है, इस जगह में रहना काफ़ी महंगा है। अभी तो सीज़न नहीं चल रहा है। यहाँ के सीज़न सुनने में आया कि जो ये जगह है, मतलब पूरे डलहौजी में सीज़न चलता है मार्च से उसके बाद। तो उस टाइम रूम काफ़ी महंगा, 1000 रुपये से नीचे कोई रूम नहीं मिलेगा। अभी तो 500-600 में मिल जाता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी खुद पता नहीं कहाँ मिलता है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि 500-600 में चाहे तो रूम मिल सकते हैं। लेकिन मेरा तो कोई बात नहीं, मेरा जैसा साइकिल से घूमता है, वो जो बाइक से घूमता है, उनका तो बात है, जहाँ मिलेगा सो जाएगा। तो सबसे उन लोगों के सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि यूथ हॉस्टल फिर बता देता हूँ कि बस स्टैंड के पास है। आप चाहे तो वहाँ पे भी रह सकते हैं। और सबसे ये बात करना चाहूँगा कि पूरे जो डलहौजी है, इससे काफ़ी खूबसूरत जगह मुझे लगा। आप लोग आएंगे तो आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। और सिंपल बातों का हूँ तो आपको फिर एक बार बता देता हूँ, अगर आपको आना चाहे तो पठानकोट से सबसे नज़दीक होता है। मैंने ये तीनों स्टेट के बॉर्डर में बोल सकते हैं, तीनों स्टेट के बॉर्डर में। तो ये तीनों स्टेट जो है, जैसा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड पंजाब, ये तीनों स्टेट के बॉर्डर में आता है। तो फिर इसके बाद जाके धर्मशाला जाऊंगा, उसके बाद बैजनाथ बोल जगह है, वहाँ से उसके बाद जाऊंगा मनाली। तो मुझे मनाली पहुँचते मान लीजिए 7 दिन लग जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और सबको एक बार फिर गहरे हृदय से बधाई के साथ थैंक यू सो मच सभी को फिर एक बार।